प्रिय छात्रों, ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग कबीरदास का ये 6वां दोहा देखेंगे। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू, जित देखो तित तू। देखिए, इसका सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। तू तू करता, तू तू करता मतलब तेरा नाम लेते हुए, तू तू करता तेरा नाम लेते हुए भया हो गया। मुझ में रही न हूँ। देखिए, हूँ शब्द है, हूँ का अर्थ होता है अहंकार। बारी फेरी, बारी फेरी का अर्थ है जन्म मरण का चक्र पूरा किया। बलि गई, बलिहारी जाती है, बलि गई। जित, जित मने जहाँ और तित मने वहाँ। जित देखो तित तू, जहाँ देखो वहाँ तू। अब देखिए इसका आप संदर्भ देखिए, संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। संदर्भ के बाद जो है हम लिखेंगे प्रसंग। संदर्भ के बाद प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग। देखिए प्रसंग कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर के नाम का स्मरण करने से जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, जिससे उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसी पर प्रकाश डाला है। अब हम लिखेंगे इसकी क्या व्याख्या। व्याख्या देखेंगे इसका। देखिए, कबीरदास जी कह रहे हैं कि तू तू करता यानी निरंतर ईश्वर के नाम का जप करते रहने से मुझ में रही न हूँ। मेरे अंदर जो अहंकार था वह अहंकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। निरंतर ईश्वर के स्मरण करने से व्यक्ति ईश्वरमय हो जाता है और उसके अंदर से अहंकार समाप्त हो जाता है। बारी फेरी बल गई, और फिर इस संसार का जो जीवन मृत्यु का जो रहस्य है, उसको वह जन्म और मरण के चक्रों से उसको क्या हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। जीवन और मृत्यु के रहस्य को वह जो है जान जाता है। बारी फेरी बल गई, और जित देखो तित तू। फिर जहाँ वह देखता है वहाँ ईश्वर का ही स्वरूप दिखाई देता है। जित देखो तित तू, जहाँ देखो वहाँ ईश्वर का ही स्वरूप दिखाई देता है। तो कबीरदास इसमें कह रहे हैं कि प्रभु के नाम का, ईश्वर के नाम का निरंतर जप करने से व्यक्ति का या मेरा अहंकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। अहंकार का भाव समाप्त हो गया। आत्मा ने परमात्मा से एकाकार कर ली।
मुझ में रही न हो, बारी फेरी बल गई, जिससे जन्म और मरण का जो चक्र है उससे मुक्ति मिल गई। बारी फेरी बल गई, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई। जित देखो तित तू, और जहाँ देखो वहाँ परम तत्व ही दिखाई देता है। देखिए, इसी बात को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो रिजुग पानी। इसी बात को वेद में भी कहा गया है। देखिए, वेद में एक ऋचा आती है वेद की कि ईशावास्य विदम सर्व यत किंच जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर से व्याप्त है या ईश्वर में व्याप्त है। उसी बात को यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हो, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। तो ये अब देखिए इसका जो है काव्य सौंदर्य देखिए, इसमें भाव पक्ष क्या है कि भगवान के निरंतर ध्यान से साधक भगवान का ही स्वरूप धारण कर लेता है। ब्रह्मविद ब्रह्मो भवति, अर्थात ब्रह्म या भगवान को जानने वाला ब्रह्म के समान ही हो जाता है। रस शांत रस है, भाषा सदुकड़ी भाषा है, छंद दोहा, अलंकार तद्गुण अलंकार, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति लक्षणा। अब उसके बाद ये अगला देखिए, कबीर सूता का करे, काहे न देखे जागी, जाके संग तय बिछुड़िया, ताही के संग लागी। अब इसका पहले शब्दार्थ देखिए। सूता मतलब सोया हुआ, सूता सोया हुआ, लागी मतलब जागी शब्द है, जागी मतलब जागना, सतर्क रहना, सचेत रहना, भ्रम का त्याग करना। जाके जिसके संग मन साथ, तय बिछुड़िया से बिछुड़ गया, अलग हो गया, ताही उसी के संग लग जाओ, उसी के संग लागी, उसी के संग हो जाओ। संदर्भ तो वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। अब इसका हम लिखेंगे प्रसंग। देखिए इसका प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने मनुष्य को ईश्वर से मिलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि वे संसार में जन्म लेने के बाद सांसारिक मोह माया के कारण उससे बिछुड़ गया है। अब इसकी हम लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या देखिए, कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कह रहे हैं, कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मोह रूपी निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है। कबीर सूता क्या करे, हे मनुष्य तुम मोह रूपी निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है। तू जाग कर वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखता, संसार की रियलिटी को, वास्तविकता को क्यों नहीं देखता। जाके संग तय बिछुड़िया,
क्या कर रहा है, जाकर वास्तविक स्थिति को क्यों नहीं देखता। मोह माया के भ्रम में पड़ा हुआ मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। इसलिए कबीरदास जी यह प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि तू इस सांसारिक मोह माया का त्याग करके होश में आओ और अपने स्वरूप को पहचानो। वास्तव में मनुष्य का अपना अलग कोई अस्तित्व है ही नहीं, वे परमात्मा से बिछुड़े हुए जीवात्मा है। जाके संग तय बिछुड़िया, मनुष्य क्या है, परमात्मा से बिछुड़ा हुआ जीवात्मा है जो उससे अलग होकर सांसारिक कष्टों को भोग रहा है। उसके सांसारिक कष्टों के भोगने का कारण क्या है, परमात्मा से अलग होना। उन्हें परमात्मा का सामीप्य प्राप्त करना चाहिए, मतलब उसके पास जाना चाहिए, जिससे उन्हें सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिले। अतः सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा से एकाकार करना आवश्यक है। तो कहते हैं कि जिसके संग से तू बिछुड़ गया है, फिर उसी के संग क्या करो, उसी के सानिध्य में चले जाओ, यानी परमात्मा के सानिध्य में चले जाओ। अब हम देखेंगे इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य देखिए तो इसकी काव्य सौंदर्य में जीवात्मा परमात्मा का अंग है। मानव शरीर धारण करके अज्ञानतावश वह परमात्मा से बिछुड़ गया है, उसको भूल गया है। वह नहीं समझ पा रहा है कि हम परमात्मा के ही अंश हैं। पुनः ज्ञान पाकर उससे मिलता है। अज्ञान को ही कवि ने निद्रा एवं ज्ञान को जागृति की स्थिति बताया है। अज्ञान क्या है, निद्रा की स्थिति है, और जागृति ही सचेतन होना ही, जागृत होना ही क्या है, वह ज्ञान की स्थिति है। कला पक्ष के अंदर भाषा सद्गड़ी, छंद दोहा, अलंकार यमक, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति लक्षणा। उसके बाद अब देखिए ये अगला जो दोहा है, केशव कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस कै कूकड़े कबहू लगे पुकार, कबहू लगे पुकार। केशव, केशव मतलब भगवान, केशव कही भगवान कह करके, कूकिए, कूकिए मतलब पुकारिए, कूकिए, कूकिए मतलब पुकारिए, उनका बार बार जप करिए उनके नाम का। असरार, असरार मतलब होता है दिन रात। असरार हठपूर्वक दिन रात। कूकड़े, कूकने से, पुकारने से, कूकड़े, कूकड़े मतलब बार बार पुकारने से। कबहू कभी तो, लगे मतलब आपकी वहाँ तक पहुँचेगी, आपकी साधना, आपका जो जप है उसका वो प्रभु तक पहुँचेगा। अब इसमें देखिए संदर्भ तो वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साखी से लिया गया है। इसके रचयिता महान कवि कबीरदास जी हैं, या महाकवि कबीरदास जी हैं। अब प्रसंग देखिए, प्रसंग लिखेंगे इसका। प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में कवि ने भगवान के नाम का स्मरण करने पर बल दिया है तथा ईश्वर को पाने का सरल मार्ग बताया है भगवान के नाम का, भगवत नाम का स्मरण। वह इस बात को प्रतिस्थापित करता है कि भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका अगर कोई है तो वह है भगवत नाम का स्मरण। बार बार भगवान के नाम का स्मरण करने से व्यक्ति को भगवत कृपा की प्राप्ति हो जाती है। अब देखिए प्रसंग के बाद व्याख्या। अब लिखेंगे हम इसकी व्याख्या।
व्याख्या। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने प्रभु के नाम के उच्चारण के महत्व को प्रतिपादित करते हुए, स्थापित करते हुए, उसकी महिमा को बताते हुए कहता है कि आप जो है जैसे कोयल कू कू करती रहती है, उस तरह से हमेशा प्रभु के नाम का स्मरण करते रहिए, उच्चारित करते रहिए, ना सोइए असरार। और कभी दिन हो या रात हो, कभी भी हठ पूर्वक हमेशा उसके नाम का स्मरण करते रहिए। सांसारिक मनुष्य इस नाम के स्मरण के महत्व को न जानते हुए हठपूर्वक अज्ञान की नींद में सोते रहते हैं। यदि वे अज्ञान की निद्रा से जाग जाएं और रात दिन प्रभु के नाम का स्मरण करें, तो हो सकता है कि उनकी पुकार प्रभु सुन लें। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि अपने नाम के मधुर उच्चारण को सुनकर प्रभु प्रसन्न होंगे एवं उसके कष्टों को दूर करेंगे। तो इस तरह से आपने आज देखा कि दोहा संख्या आपका ये 6, 7 और 8 3 दोहा संख्या आपने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।